बहुत हैं कविता में, साहित्य में, चर्चाओं में। लोक साहित्य में बुद्ध अनुपस्थित है। कम से कम भोजपुरी लोक साहित्य के हवाले मैं यह कह सकता हूं कि बुद्ध वहां नहीं। गांधी हैं, गांधी के जमाने के बहुत लोग हैं, मुगल भी हैं, अंग्रेज भी हैं, बुद्ध नहीं। बुद्ध पर भोजपुरी में व्यक्ति कविताएं हैं। एक पूरा महाकाव्य है बौधायन दंडी विमलानंद सरस्वती का, लेकिन लोक गीतों में अनुपस्थित है। जातक कथाओं को अगर हम लोक कथाओं के रूप में लें तो थोड़ी उपस्थिति बनती है, लेकिन वो लोक कथाओं के रूप में जातक कथाएं कहीं नहीं जाती, या उनका कुछ रूप बदल कर आता है। तो एक बात तो कुछ लोगों ने ये कही कि ये जो बौद्ध धर्म है और पूरी जो बुद्धचर्या है वो सामंतों के यहाँ और राजाओं के यहाँ और बड़े व्यापारियों के यहाँ इनकी पहुँच बनी, और इसके चलते स्वाभाविक रूप से सामान्य जन से एक दूरी उसकी बन गई, इसलिए वो लोक साहित्य में नहीं। एक दूसरी बात ये सामने आई कि बुद्ध के मामले में कम से कम भोजपुरी लोक में एक समझ है कि बुद्ध ने जो कहा वो हो। बुद्ध चाहे हो चाहे न, बुद्ध ने अपनी चर्चा से मना किया, और जैसे भोजपुरी लोक इसे मान गए। बहुत कम मानता है वो ऐसे उपदेशों को या ऐसे संदेशों को बहुत कम मानता है। जो जिस पर आस्था रहेगी वो लाख कहता रहे कि हमारी चर्चा मत करो, हमारी चर्चा न करो, लेकिन लोग चर्चा करता है। बुद्ध के मामले में यह विरल है कि आप बुद्ध जिस करुणा की बात करते हैं वो करुणा है, बुद्ध जिस मैत्री की बात करते हैं वो मैत्री है, बुद्ध जिस प्रकृति की बात करते हैं वो तो इतनी है कि अगर कहना है भोजपुरी गीत में, लोक गीत में, कि बेटियों को कोई तकलीफ न दे, तो सीधे ये बात नहीं कही जाती है। पहले यह कहा जाता है कि निमिया के दाढ़ी जनी काटहूं, निमिया चिड़ैया बसेर बलैया लेहूं बीरन के। नीम की बात होगी, चिड़ियों की बात होगी, और तब होगा कि बाबा बिटिया के जनी केहू दुख देहू, बिटिया चिड़ैया के नाई बलैया लेहूं बीरन। ये सारी चीजें हैं, लेकिन बुद्ध ने ये कहा कि मेरी चर्चा न हो, तो अंगुली पकड़ के लटका नहीं भोजपुरी समाज। कम से कम चांद को दिखाया तो उसने चांद को देखा। एक तीसरी बात जो इस क्रम में सामने आई वो ये कि जो भोजपुरी लोक है वो एक बार राम की करनी का सताया हुआ लोक है। जो सीता को वनवास दिया गया उसे भोजपुरी लोक ने कभी बर्दाश्त नहीं किया, और इतने गीत हैं इस बात पर, इतनी रुलाइयां हैं इस बात पर, इतने कोसने हैं इस बात पर कि जब दूसरा ऐसा मौका आया तो उसने इसे लेने से भी इनकार कर दिया। मैंने अपने लोक में ये सुना है कि तुलसीदास क्यों लोकप्रिय हैं, भोजपुरी लोक में बड़े लोकप्रिय हैं। तो बहुत सारे गुण लोग बताते हैं कि ये है इसलिए लोकप्रिय हैं, ये है इसलिए लोकप्रिय हैं। भोजपुरी लोक मानता है कि एक ऐसी चीज है जो नहीं है तुलसीदास के यहाँ, इसलिए लोकप्रिय है, और सीता वनवास उनके यहाँ नहीं, इसलिए भोजपुरी लोक में वो इतने लोकप्रिय है। इसलिए राम की जो वो करनी थी, उसका जो सताया हुआ लोक था, उसने, अब हम लाख कहें कि यशोधरा उस समय सोने का नाटक कर रही थी, सोई नहीं थी, लेकिन ये लोक के कलेजे में जो बात लग जाती है वो बड़ी बेधकता से लग जाती है। और एक अंतिम बात जो कहनी है वो मुझसे बताई ये बात, जब मैंने पूछा लोगों से कि क्यों नहीं है, लोक में रहने वाले लोगों से, तो एक अद्भुत बात मुझे सुनने में मिली। भोजपुरी लोक गीतों की सबसे जो करुण पंक्ति है, कई सेरे जियरा बोधब,
चला गया पति परदेश तो कई सेरे जियरा बोधब, चला गया बेटा तो कई सेरे जियरा बोधब। और मुझे बताया गया कि ये जो कई सेरे जियरा बोधब है वो बुद्ध की उपस्थिति है। धन्यवाद।